नारायण नारायण नारायण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् कुंज बिहारी नमः। श्री बिहारी जी के चरणों में आप सभी के लिए मैं मंगल प्रार्थना करता हूँ और साधकों के लिए कुछ विचार चल रहा है। मैंने आपसे कल भी कहा है कि कुछ योग्यता आपके अंदर पहले से होनी चाहिए। यदि आपको थोड़ी बहुत पहले से जानकारी होगी तभी आप क्या सही है और क्या गलत है इसका सही निर्णय कर पाएंगे। किसी भी महकमे में आपको जाना है, किसी भी विषय को आपको लेना है, लेकिन उससे पहले नॉर्मल कुछ जानकारी होनी चाहिए। जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपको डॉक्टर की लाइन में जाना है, इंजीनियर की लाइन में जाना है या किसी भी लाइन में जाना है, कुछ पढ़ाई तो पहले नॉर्मल सबको करनी पड़ती है, जिससे कि आप ये चयन कर सकें कि हमारे लिए कौन सी लाइन सही है और आपको कोई व्यक्ति भ्रमित न कर पाए, बहका न सके। इसके लिए कुछ नॉलेज होनी चाहिए। वही चीज़ मैं जो बार बार ये बात कहता हूँ कि साधकों के लिए, तो साधकों के लिए मतलब कुछ थोड़ी बहुत तो आपके जीवन की शुरुआत हो चुकी है। आपके मन में थोड़ा ईश्वर के प्रति आस्था है, थोड़ा प्रेम है, ठीक है उतना नहीं है जितना अपने संबंधियों के लिए है, जितना अपने घर परिवार के लिए है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो है। हम इतना तो मानते ही हैं कि ईश्वर की कृपा से हमारा घर सही चलेगा। इतना तो हमारे मन में विश्वास है कि यदि हम ईश्वर की पूजा पाठ करेंगे, उनका चिंतन करेंगे, तो इससे हमारा घर परिवार सुरक्षित है, सही है। अब वो लोग हैं जो केवल और केवल ईश्वर के साथ ही लिंक रखना चाहते हैं, या जिनकी केवल ईश्वर के साथ एक संबंध बनाने की इच्छा है और चारों तरफ से अपने संबंधों को, वो संबंधों से उदासीन हो चुके हैं, उनके लिए मैं ये संकेत कर रहा हूँ कि जो उनके जन हैं, जो नारायण के जन हैं, जो भगवत जन हैं, उनके चरित्र सुनो, उनकी जीवनी को पढ़ो और विश्वास पूर्वक पढ़ना, क्योंकि विश्वास में बहुत बड़ी शक्ति है। ईश्वर तो हर जगह पर मौजूद है, हर जगह पर, परंतु हमारे विश्वास में कमी होने के कारण से हमें वो उपलब्धि नहीं हो रही है। हम उसकी जो ताकत है, जो उसकी शक्ति है, उसका सही ढंग से हम लाभ नहीं ले पा रहे हैं। संतों के मुख से हमने सुना है कि कोई व्यक्ति विभीषण जी के पास गया। ध्यान देना, विभीषण जी के पास गया उनसे मिलने के लिए। तो विभीषण जी से वो मिला, रहा कुछ दिनों तक वहाँ पर। जब वो वापस आने लगा तो उन्होंने विभीषण जी से कहा कि बीच में समुद्र आ रहा है, मैं समुद्र को कैसे पार करूँगा, हमें कोई ऐसा कुछ उपाय बता दीजिए जो कि मैं समुद्र को पार कर जाऊँ। तो विभीषण जी ने एक कागज़ पर मंत्र कोई लिखा, और वो मंत्र कुछ नहीं था, श्री राम लिखा था। श्री राम लिख करके कागज़ को तय करके उसके हाथ में पकड़ा दिया और कहा इसे खोलना नहीं
मुट्ठी में बांध के रखना और समुद्र के किनारे खड़े हो जाना और जाकर के कहना कि यदि इसमें जो भी कुछ है, यदि इसमें कोई शक्ति है तो हमें उस पार लेकर के जाए। तो उसने वो कागज, और विभीषण ने जरूर कहा था कि इसको खोलना नहीं बीच में, तो उसने मुट्ठी में पकड़ा और जब आया किनारे पर, समुद्र के किनारे पर, तो उसने वही कहा जैसा उन्होंने कहा था कि यदि इसमें कोई शक्ति है, इसके अंदर जो भी कुछ इसके अंदर लिखा उसमें यदि कोई पावर है तो मुझे समुद्र के उस पार ले चले। तो वो आकाश में उड़ने लग गया अपने आप, हाथ में पकड़े हुए, और आकाश में उड़ता हुआ जा रहा है। जब बिल्कुल किनारे पर पहुंचने वाला था तो उसके मन में प्रश्न उठने लग गया कि आखिर ऐसा इसमें कौन सा मंत्र लिखा हुआ है जो कि मैं इतने लंबे चौड़े समुद्र को ऐसे बड़े आराम से पार कर रहा हूँ। लेकिन उन्होंने ये भी याद किया कि विभीषण ने कहा था कि खोल के नहीं देखना, परंतु उसके मन में तर्क वितर्क उठने लग गए और अभी वो आकाश में उड़ रहा है, उसको हाथ पर कुछ नहीं मारने पड़ रहे हैं, बस वो हाथ में है। तो उसने वो कागज को खोला और खोल करके देखा, उसमें श्री राम लिखा हुआ है। तो अच्छा, बस इसी की ताकत से मैं उड़ रहा हूँ, श्री राम, इसको तो मैंने बहुत पहले सुना है। बस इतना कहना था, वहीं समुद्र में गिर गया और वो डूब गया। तो ध्यान दो, ये जो मैं बात आपसे बार बार कह रहा हूँ कि जो शक्ति ईश्वर के अंदर है वही शक्ति उसके नाम के अंदर भी है, लेकिन हमें नाम पर विश्वास नहीं है, और विश्वास न होने के कारण से ही हमें वो नाम, जो हमें नाम से पावर मिलनी चाहिए, मिल नहीं पा रही है। इसलिए अपना विश्वास बढ़ाइए। और वो विश्वास कैसे बढ़ता है, तो वो भी महाराज शास्त्रों में लिखा है कि भगवत चरित्र सुनने से या भगवत जनों का जीवन सुनने से, भगवत जनों के साथ में कैसी घटनाएं घटी, उन पर कैसी कृपा की, उनको कैसे संकटों से निकाला, जब हम ये जीवनी सुनते हैं उनकी, तो उससे हमारा श्रद्धा और विश्वास बढ़ता है, प्रौढ़ता आती है हमारे श्रद्धा विश्वास में। तो यदि अपनी हम श्रद्धा विश्वास को प्रौढ़ रखना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, तो संतों का संग करो, ईश्वर की लीलाएं सुनो या उनके जनों की लीलाएं सुनो। अब देखिए, मैं जो बार बार कहता हूँ कि ये घटनाएं तो अभी की हैं, कोई ज़्यादा समय नहीं हुआ है। कि जैसे मीराबाई हो गई, देखो मीराबाई को जहर दिया गया, वो मरी नहीं, अमृत समझ के पी गई, केवल भाव जगत में आकर के। सर्प भेजा गया, सालिग्राम बन गए वो, केवल भाव। बहुत बड़ी पावर है ईश्वर के सहारे। यदि तुम बैठे हुए हो तो निश्चित है, यदि कोई दुश्मन तुम्हारा नुकसान करने के लिए भी आएगा, वो भी तुम्हारा मित्र बन जाएगा, क्योंकि हर किसी के अंतःकरण के पीछे इन्हीं का हाथ है। इसलिए यदि तुम्हें ईश्वर पर दृढ़ विश्वास है तो निश्चित है वो कभी भी तुम्हारे नाम को, तुम्हारे यश को, तुम्हारे व्यक्तित्व को, यदि तुम्हें अपने व्यक्तित्व की इच्छा है तो इसको भी कभी झुकने नहीं देंगे। देखो, भगवान ने, गोविंद ने अपनी प्रतिज्ञा तो तोड़ दी, लेकिन अर्जुन की प्रतिज्ञा कहीं नहीं टूटने दी। अर्जुन ने ये कहा था मैं एक ही धनुष से सारा युद्ध करूंगा, तो उनका धनुष नहीं कटने दिया। अर्जुन ने कहा था मैं एक ही रथ पर बैठ करके युद्ध करूंगा, उस रथ को नहीं उन्होंने नष्ट होने दिया। सभी के रथ नष्ट हुए, लेकिन अर्जुन का रथ नष्ट नहीं हुआ। और ये बात अर्जुन को पता तब चला जब युद्ध समाप्ति पर था। क्या होता था, क्योंकि वो जो अर्जुन का रथ था उसने कह दिया था कि मैं संकल्प ले रहा हूँ, मैं इसी रथ पर बैठ करके युद्ध, संपूर्ण युद्ध लड़ूंगा। तो उस रथ को सबसे पहले तो भीष्म पितामह ने अग्नेयास्त्र से, दिव्य अग्नेयास्त्र से जला दिया था, लेकिन गोविंद के संकल्प से वो अर्जुन को पता ही नहीं चला कि हमारा रथ सारा जला हुआ है। पहले तो उन्होंने जलाया,
उसके बाद द्रोणाचार्य जी ने उसे जलाया, उसके बाद कर्ण ने उसे जलाया। वो जला हुआ क्यों? ईश्वर का संकल्प है कि मेरा मान टले टल जाए, पर भक्त का मान न टलते देखा, प्रभु को नियम बदलते देखा। तो जब युद्ध समाप्त हो गया था, महाभारत में लिखा है, जब युद्ध समाप्त हो गया था, चूंकि भगवान का संकल्प है, तो रोज क्या था कि भगवान पहले रथ से उतरते हैं और थोड़ा घोड़ों पर हाथ फेरते हैं उतर करके, उसके बाद अर्जुन उतरता है रथ से। एक क्रम था, पहले क्योंकि सारथी बने हुए हैं तो पहले आप उतरते हैं, नीचे खड़े हो जाते हैं उतर करके, घोड़ों की लगाम पकड़ते हैं जा करके, उसके बाद अर्जुन उतरता है। जब लास्ट दिन आया, जिस दिन पूरा युद्ध समाप्ति पर था, आज जब लौट करके गोविंद आए, तो आज गोविंद बैठे हुए हैं और अर्जुन से कहा, अर्जुन आज तुम पहले उतरोगे, मैं बाद में उतरूंगा। अर्जुन ने कहा, ऐसा क्यों? रोज तो आप पहले उतरते हो। बोले, आज आप पहले उतरिए। और भगवान की बात मान करके अर्जुन पहले उतर गए। उसके बाद ऊपर हनुमान जी बैठे हुए थे, उनको इशारा किया कि इसको छोड़ दो ध्वजा को, उन्होंने छोड़ दिया। और जैसे ही भगवान ने रथ से जमीन पर अपने चरण रखे, वैसे ही वो रथ और घोड़े सारे जल करके राख का ढेर बन गया। अर्जुन ने कहा, गोविंद ये क्या हुआ? यहाँ तो किसी का कोई बाण नहीं आया, कहीं आग नहीं लगी, ये जल कैसे गया अपने आप? तो उस समय भगवान ने कहा कि तुम्हारा रथ तो शुरुआत में जल चुका था, तुम्हारे रथ को तो भीष्म पितामह ने जला दिया था, लेकिन मेरा संकल्प था कि मेरे भक्त का संकल्प कभी भी टूटना नहीं चाहिए। कौन्तेय प्रतिजाने ही न मे भक्तः प्रणश्यति, ये भगवान का उद्घोष है। हे कौन्तेय, तू इस बात को अच्छी तरह से समझ ले कि मैं अपने भक्त को कभी झुकने नहीं देता। तो जब आप उनके जनों के चरित्र सुनोगे तो आपको आपका विश्वास बढ़ेगा। यदि आपको अपना समाज में व्यक्तित्व चाहिए, देखो एक 5 पांडव कोई ज़्यादा बड़ी सेना नहीं, सारे महारथी तो कौरवों के पक्ष में हैं, फिर भी कृष्ण ने उन पांडवों को जिता करके सबको नष्ट कर दिया। ईश्वर पर भरोसा रखो। तो वो घटनाएं हैं, आज की घटनाएं हैं। अब देखिए, एक घटना आती है, नरसिंह मेहता, जो नरसिंह भगत हुए हैं, नरसिंह मेहता, तो वो अपनी नगरी में रहते हैं और ये तो पता ही है कि वो ठाकुर जी के परम प्रेमी हैं, भगवान से बहुत प्रेम करते हैं और साथ साथ में वो सेठ जी के नाम से भी जाने जाते हैं, क्योंकि उनके मन में उदारता बहुत थी, बड़ा प्रेम है उनके मन में। और देखो, मैं तो यही कहूँगा, परमात्मा जीवन में एक बार मौका हर किसी को देता है, लेकिन मौके का फ़ायदा हर कोई उठा नहीं पाता। यदि आपके पास में धन है तो उसका कुछ सदुपयोग कर लो, और सदुपयोग यही है, उससे कुछ सेवा हो जाए, गरीब की सेवा हो जाए, गऊ की सेवा हो जाए, ब्राह्मण की सेवा हो जाए, या ईश्वर की सेवा हो जाए, और इससे निश्चित है आपका धन घटेगा नहीं, बढ़ेगा। आप ऐसा मत सोचिए कि यदि हम धर्म के निमित्त धन को लगा देंगे तो हम गरीब हो जाएंगे। नहीं, गरीब नहीं होंगे। वास्तव में आप अमीर होना ही तब शुरू होंगे जब आपके पास आपका धन धर्म में लगेगा, क्योंकि जब तुम दुनिया से जाओगे उस समय धन तो साथ नहीं जाएगा, लेकिन धन से आपने जो सदकर्म किए हैं वो आपके साथ अवश्य जाएंगे। धन तो आपका या तो घर में रह जाएगा या बैंक में रह जाएगा, उसको तो बच्चे खाएंगे, लेकिन उस धन से यदि आपने कोई सदकर्म किए हैं तो वो जो सदकर्म है वो तुम्हारे साथ अवश्य 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 जाएगा। इसलिए वो परमात्मा एक दिन मौका तो सभी को देता है। तो महाराज उनकी बड़ी चर्चा हो रही थी, नरसिंह बहुत बड़े भगत हैं, बहुत पुरानी बात है। तो पुराने समय में क्या होता था कि जो संत लोग थे, जब उनको कभी किसी तीर्थ में जाना होता था
पहले की ये बातें थी। आज भी थोड़ा बहुत सुनने में ऐसा आया है कि जो बड़े बड़े बिजनेसमैन व्यापारी लोग हैं वो पैसे साथ लेके नहीं चलते, वो वहाँ पर पैसे किसी को पकड़ा दिए और जहाँ उनको जाना है वहाँ पर पैसे उनका आदमी बैठा हुआ है, यहाँ उनको पैसे दे देता है। आज भी थोड़ा बहुत हमें ऐसा सुनने को मिला कि आज भी ये चल रहा है। उस समय तो यही चलता था कि उस समय सिक्के होते थे। तो संतों ने पूछा कि भाई यहाँ कोई ऐसा कोई सेठ है? क्यों? बोले हम हरिद्वार जा रहे हैं, तो हमें यात्रा में हम पैसा कहाँ लेके जाएंगे, कोई छीन लेगा या परेशान होंगे, तो हमारी जो भी पैसे हैं यहाँ रख ले और वहाँ उनका आदमी हमें दे दे। तो महाराज किसी ने विनोद में आकर के मजाक में कह दिया, हाँ हाँ यहाँ पर एक नरसी सेठ है, आप उनके पास चले जाओ। और फिर उसने ये भी का ध्यान रखना, वो जल्दी किसी का पैसा लेते नहीं है, इसलिए जब एक बार को तो मना ही करेंगे। उसने मजाक करनी थी। तो महाराज उसकी बात सुन करके वो जो कुछ संत थे वो पूछ के नरसी के घर चले गए। वो तो महाराज एक झोंपड़ी में अपने बैठे हुए थे। तो जा कर के कहा कि सेठ जी ऐसे ऐसे हम जा रहे हैं हरिद्वार, तो हमारे पास में कुछ पैसे हैं, आप इसको जमा कर लो और हरिद्वार में अपने आदमी को बोल दो कि वो हमें वहाँ पर दे देगा, ध्यान देना। तो नरसी मेहता हाथ जोड़ करके बोले किसी ने आपको गलत बता दिया, किसी ने मजाक किया है। न तो मैं कोई सेठ हूँ, न मैं ऐसे पैसे रखता हूँ, न मेरा कोई मुनीम है ऐसा जो कि आपको वहाँ पैसे पकड़ाएगा। तो उनमें से एक संत बोले, हाँ हाँ उसने ये कहा था कि पहले वो मना करेंगे, निश्चित है अब तो विश्वास हो गया कि आप ज़रूर पैसे महाराज रखोगे। और ज़बरदस्ती उनको एक मतलब पोटली सी थी, उसमें कुछ स्वर्ण की मोहरें थीं, जो भी कुछ था उनको ज़बरदस्ती पकड़ा दिया और निश्चिंत होकर के संत वहाँ से चल पर। नरसी मेहता मन ही मन कह रहे हैं, गोविंद ये तुम क्या लीलाएं करवाते रहते हो, मेरे पास तो खुद के पास खाने की कोई व्यवस्था नहीं है और ये सोच रहे हैं कि तुम बहुत बड़े सेठ हो, तुम्हारा मुनीम वहाँ बैठा हुआ है, तुम जानो मुझे नहीं पता। वो तो महाराज रख करके चले गए। और कुछ समय महीने बाद, 1.5-2 महीने बाद जब हरिद्वार में पहुँचे तो हरिद्वार में जा कर के उन्होंने सभी सेठों के लोग बैठे हुए हैं वहाँ पर, तो जो भी कोई बोलता है एक पर्ची, हाँ उन्होंने एक पर्ची लिख करके दी थी। ऐसा बताते हैं जब वो नहीं माने तो उन्होंने कहा कि भाई आप कुछ पर्ची दे दो। तो उस पर लिखा था, फिर उन्होंने कह दिया कि एक सामल शाह करके एक हमारा आदमी है, आप उससे जा कर के मिल लेना, वो आपको पैसे दे देगा। तो वो पर्ची उन्होंने ले ली और पर्ची लेकर के वो यहाँ पर आए और यहाँ पर आकर के जगह जगह पूछते हैं कि भाई ऐसे ऐसे नरसी सेठ जी का कोई मुनीम यहाँ पर कहाँ बैठा है। सारे हरिद्वार में खोज लिया, कहीं कोई नहीं मिला। तो वो संत उदास हो गए कि लगता है सचमुच हमारे साथ धोखा हो गया। और ऐसा सोच करके कहीं एकांत में गंगा जी किनारे जा कर के बैठ गए। ध्यान दो, और बैठ कर के आपस में कर रहे हैं, भाई ये तो बहुत बड़ा धोखा हुआ, अब हम लोग आगे की यात्रा कैसे करेंगे, कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे। तो इतने में क्या देखते हैं कि एक 9 वर्ष का बालक सिर में पगड़ी, मारवाड़ी पगड़ी बांधे हुए है और एक गले पर कुछ थैला सा पड़ा हुआ है और सामने से चलता चलता आ रहा है। श्यामला रंग है, बड़ा सुंदर स्वरूप है महाराज। और पास में आ गए, आके कहा, बाबा जी क्या बात है, क्यों उदास बैठे हो। अब वो पहचान नहीं पाए, क्योंकि महाराज ये हमसे मिल भी जाएंगे परंतु जब तक ये चाहेंगे नहीं हम इनको पहचान नहीं सकते। पास में आके बोले, क्या बात है, बड़े उदास नज़र आ रहे हो। बोले, अरे हमारे साथ तो धोखा हो गया, बहुत बड़ा धोखा हो गया। क्या हुआ? बोले, ऐसे ऐसे हम तो नरसी सेठ थे, कोई उनको पैसे दे करके आए थे, तो उन्होंने ज़बरदस्ती, पहले तो ले नहीं रहे थे, तो हमने कहा कि नहीं नहीं आपको रखने ही पड़ेंगे। उन्होंने कागज़ दिया था और ये कहा था कि वहाँ पर एक शामल शाह करके एक हमारा मुनीम बैठता है, उससे जाके मिल लेना। तो कहाँ है वो पर्ची, दिखाओ मेरे को। वो पर्ची देखी उन्होंने, गोविंद बड़े भावुक हो गए।
कहाँ, अच्छा कितना है, उसमें सारा कुछ जो बताया उन्होंने झोली में से निकाल करके वो सारी हुंडी उनको पकड़ा दी और उसी पर्ची पर दूसरी तरफ लिख दिया कि ये तो बहुत थोड़ी सी बात है, उनसे जाकर के कह देना कि ये तुम्हारा सेवक, ये तुम्हारा दास, तुम जो कुछ भी आदेश करोगे हर एक आदेश को पूरा करने के लिए हमेशा तैयार रहेगा। और महाराज कागज पर लिख करके नीचे अपने दस्तखत कर दिए शामल शाह करके। और वो संत अब मन में सोचते हैं, अरे अरे हमने तो वैसे ही गलत सोच लिया, सचमुच में उनका तो आदमी बड़े कमाल का है। और वो दे करके चले गए। जब वो वापस आए तो फिर मिले आकर के। अब मिले, अब उन्होंने तो वैसे ही लिख दिया, उनको पता था संत गालियां देंगे आकर के, लेकिन जब मिले और जब उन्होंने सारी कहानी सुनाई, नरसिंह मेहता बहुत रोए, बहुत रोए। कहा प्रभु ये बिल्कुल सही है कि अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा, प्रभु को नियम बदलते देखा। तुम उनसे प्यार करो, उन पर तुम विश्वास करो, विश्वास करके देखो, निश्चित है कहीं ना कहीं हमारे प्रेम में कमी है, हमारे विश्वास में कमी है, हमारे कुछ सोच में कमी हो गई है। ईश्वर की तरफ से कहीं कोई कमी नहीं होती। इसलिए भक्तों के चरित्र सुनो, विश्वास बढ़ेगा, उनके साथ एक रिश्ता बनाओ और उसी रिश्ते से फिर उनसे प्रेम करो, विश्वास बढ़ेगा। ये जो जिस दुनिया की वस्तुओं के लिए तुम उनको छोड़ कर के बैठे हो, ये वस्तुएं भी उन्हीं से मिली हैं, उन्होंने ये सारे खिलौने आपको दिए हैं। वो हमसे एक हमारा कोई प्रेमी है, वो कहता है महाराज मैं कभी नहीं मानता कि बच्चे हमारे हैं, मुझे तो ये लगता है ईश्वर ने हमको खिलौने दिए हैं खेलने के लिए, मन लगाने के लिए, जो उसने दिए हैं, जब चाहेगा वो ले लेगा। अब चूँकि जो छोटे बच्चे होते हैं वो तो खिलौने से ही खेलते हैं, ध्यान दो इस बात पर। जब माँ को कोई काम करना होता है तो बच्चों के सामने खिलौने डाल देती है और बच्चा खिलौनों से खेलता रहता है। जो बच्चा खिलौनों से नहीं खेलता है और बार बार माँ के लिए रोता है तो माँ आ जाती है, उसको अपनी गोद में चढ़ा लेती है, फिर माँ काम छोड़ कर के भी आ जाएगी। ऐसे ही महाराज ईश्वर ने ये जो कुछ भी हमें भौतिक बात दिया है, ये सब चूँकि ईश्वर जानता है तुम्हें खिलौने पसंद हैं, खेलो इनके साथ। बच्चे, बीवी, मकान, गाड़ियाँ, ये सब उसने आपको दे दी हैं, दोस्त दे दिए हैं, घूमने के लिए कितनी सारी सुंदर जगह दे दी, ये सब उसने अपने बच्चों के लिए खिलौने बिखेर रखे हैं। हाँ, यदि कोई बच्चा ऐसा है जो इनको पसंद नहीं करता है, फिर वो माँ की तरह आते हैं और उसको उठाते हैं और अपने हृदय से लगा लेते हैं। इसलिए तुम स्वयं बैठ कर के सोचो कि तुम्हें खिलौने कितने अच्छे लग रहे हैं। अच्छा, तुम छोड़ना चाहती हो लेकिन छूट नहीं रहे हैं तो भी घबराइए मत, उनसे प्रार्थना कीजिए, क्योंकि ये माया उन्हीं की है। दैवी ही सा गुणमयी मम माया दुरत्या मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। महाराज ये जो माया है, गोविंद स्वयं कह रहे हैं ये मेरी माया है और मामेव ये प्रपद्यन्ते, जो मेरी शरण में आ जाएंगे उनको ये माया परेशान नहीं करेगी। तो है तो माया, लेकिन अभी हमें पता नहीं चल पा रहा है। यदि तुम उनसे प्रार्थना करोगे तुम्हें ये भी पता चल जाएगा। इसलिए विश्वास करो, संतों के चरित्र सुनो, भगवत चरित्र सुनो, अच्छे जनों का संग करो, निश्चित है तुम्हारे अंदर प्रेम जागृत होगा। जय जय श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे।